इसी का ही मुझे लग रहा है विरुद्ध देना पड़ेगा। जी, मैं ओम सैनी जी के पास आता हूँ और इस बीच एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने चैनल पे 2-3 दिन पहले दी थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कल 3 या 4 तारीख को इंडिया का एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट है। ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं की जाती हैं, लेकिन नेवल सेंस में इनको डिक्लेयर करना होता है क्योंकि जब भी किसी मिसाइल का टेस्ट होता है, तो उनके आस-पास के रीजन्स में और समुद्र के अंदर जितने भी शिप्स होते हैं, उन तक ये वार्निंग दी जाती है कि हम इसका टेस्ट करने जा रहे हैं। आप सावधान रहिएगा, कोई मिसाइल का कोई टुकड़ा आपके ऊपर कहीं गिर जाए फेलियर होने के कारण, तो हम उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे, तो ये होता है। और इसी के साथ जो न्यूज़ ये थी कि न्यूज़ ये नहीं कि अग्नि का फिर से टेस्ट है, न्यूज़ ये है कि इस समय अरब सागर में भारत के तट से 400 किलोमीटर की दूरी पे चीन का दूसरा जासूसी जहाज बंगाल की खाड़ी में आ गया है, जिसका नाम है युआन वैंग 3। इससे पहले युआन वैंग 2 ऑलरेडी वहां पर था, जो कि पहले वाले अग्नि 5 के तट पर था। एक जहाज ऑलरेडी मालदीव के बिल्कुल आसपास के एरियाज में है और एक और इंडियन ओशन के अंदर है। ये पहली बार इतिहास में हुआ कि 4 जासूसी जहाज एक साथ चीन के 2 बंगाल की खाड़ी में, 1 अरब सागर में और 1 हिंद महासागर में। एक्चुअली मालदीव वाला भी हिंद महासागर ही आता है, अरब सागर नहीं होता है। तो 2 हिंद महासागर में और 2 बंगाल की खाड़ी में है। 2 जहाज एक साथ में मिसाइल टेस्ट की पूरी ट्रैजेक्टरी और पूरा उसका जो अपलिफ्ट है, एक-एक उसको ट्रैक कर सकते हैं। जितने भी डेटा है टॉप से लेके बॉटम तक टेलीमेट्री के द्वारा उसको कवर कर सकते हैं। ये इसका एक ऑलरेडी मैंने एपिसोड किया 2-3 दिन पहले, दर्शक मित्रों आप देख सकते हो उसको। आता हूँ ओम सैनी जी आपके पास। संजय सिंह को जमानत मिल गई है, ये खबर है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ईडी से कि भई आपने इल्ज़ाम लगाया था कि इसने 1 या 2 करोड़ रुपए लिया है, तो आपने किसी के कहने पर, और उस व्यक्ति ने वो जो 10वां बयान था उसका 10वें बयान के आधार पर उसको गिरफ्तार किया। उससे पहले 9 बयानों के अंदर संजय सिंह का नाम नहीं था। जैसे ही उसने अपने नए बयान में संजय सिंह का नाम लेता है, तो वो उसके अंदर गिरफ्तार कर लेते हैं। तो पूछा है कि अच्छा जो पैसे जो उन्होंने लिए, जो ट्रेल कहाँ है, मनी कहाँ है वो? कहता मनी नहीं है। तो मनी का नहीं पता कहाँ पर है सर। वही एक हत्या हो गई है सर। आप 302 में गिरफ्तार हो गए हैं। आप रोज़ अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और जब प्रोसीडिंग आती है तो जज साहब पूछते हैं, "तो ये तो बताओ लाश कहाँ है?" कहता लाश तो है ही नहीं सर। तो कहते हत्या किसकी हुई है? कहते ये भी नहीं पता सर। तो गिरफ्तार किसके लिए किया है? तो क्या किया जाए? तो दिस इज़ द स्टेट सर आज की हालात में हो रहे हैं कि पहले 5, 6, 7 स्टेटमेंट में केजरीवाल के खिलाफ भी कोई स्टेटमेंट नहीं आता, उसका नाम नहीं किसी में, फिर एक बंदा उसका नाम ले लेता है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर मूविंग। और स्टेटमेंट के अंदर तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो, आपको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट जो होता है तो ऑफिसर ने लिखना है, वो नाम लिख देगा उसपे। आप साइन करो या नहीं करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नाम कोई भी लिख के फिर आपको अंदर करवा दो। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। ये तो ऐसे-ऐसे है कि मतलब कुछ बचा ही नहीं है। बाकी राजस्थान में और क्या चल रहा है, और ध्रुव राठी के चैनल की जो बात हम कर रहे थे सर, वो मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि सरकार इतनी ज़्यादा दुखी है उसके चैनल से, क्योंकि दूसरा वीडियो द डिक्टेटर के नाम से जो आया है, डिक्टेटरशिप कन्फर्म्ड, और उसमें उन्होंने शेखर गुप्ता को भी धो दिया। लगता है कि शेखर गुप्ता ने कोई कमेंट किया होगा ध्रुव राठी के उसपे, और ऐसा धोया कि शेखर गुप्ता को अगर नज़र ही नहीं आता कि लोकतंत्र डूब चुका है, कट चुका है, मर चुका है, उसपे फिर उन्होंने दिखाया कि एक टूटी-फूटी गाड़ी है, बिल्कुल दबी हुई डेंटेड व्हीकल है, वो धीरे-धीरे चल रही है। कहता है अगर इसको शेखर गुप्ता लोकतंत्र कहते हैं, तो उसके बाद डूब मरने वाली बात है। कहता है उसके बाद भी लोगों को यकीन है कि लोकतंत्र ज़िंदा है, तो फिर उनको झाँक के देख लेना चाहिए। मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। तो ओम सैनी जी, मैं आपकी पूरी टिप्पणी चाहूँगा। अब ये यहाँ नहीं, जर्मनी में तो है नहीं, शायद उनको यहाँ बुलवा के जिस दिन आएँगे, एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके भेज दिया जाएगा, कोई ऐसा फ़िल्म सी ग्राउंड के ऊपर से। अगर इनका शासन रहेगा तो। देखो सब इफ्स एंड बट्स तो हमेशा रहते हैं हाँ, लाइफ में। देखिए सबसे पहले तो शेखर गुप्ता, मैं समझता था कि ये जिस अखबार से निकल करके और अपना दूसरा काम कर रहे हैं, तो ये इनके पास में पुराने अखबार की बहुत सारी नज़ीरें होंगी और उनके कंट्रीब्यूशन के और उसकी पहचान के लिए अपना आधार बनाते होंगे। लेकिन जिस तरह की राइटिंग ये लिख रहे हैं, उससे लगता है कि इनको अभी तक इस सेटअप में डेमोक्रेसी के अलावा कुछ दूसरा ज़्यादा बेहतर चीज़ नज़र नहीं आया। तो ध्रुव राठी ने इसको नोटिस किया और इसलिए उसने कहा, ये देखिए, ये अगर इस गाड़ी को, जो टूटी गाड़ी जो चल रही है, उसको देख करके कहें कि आप, ये तो चल रही है, देखिए ड्राइवर बैठा है, कोई नहीं मरा इसमें, ऐसा ही वो उस तरह की बात। तो इतना ही सत्य है कि जो कुछ उनके इंटरप्रिटेशन हो रहे हैं आजकल, जो अखबार उनको छाप रहे हैं, उन अखबारों को देखने पर ये पता लगता है। तो ही इज वेरी मच, मतलब वो बहुत सही है ध्रुव राठी। दूसरा,
ध्रुव राठी ने कहा कि जो कुछ इस सरकार के बारे में जो वर्तमान शासन है उसकी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज और डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के बारे में जो उसने कुछ एग्जांपल्स के साथ में चीजें कही हैं, तो व्हाट इज रॉन्ग, क्या 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 गलत है इसमें? सच ही तो कहा है। और ये कहते हो कि जो लोग 1975 की जो इमरजेंसी की बात करते हैं, तो वो देखिए वो क्या तो उन चीजों को समझ नहीं रहे। 1975 का मीसाबंदी तो मैं बैठा हूँ आपके सामने, इसमें कम से कम याचना करने के लिए, बात करने के लिए जगह तो थी। बंदिशों का वो आलम तो नहीं था जो आज देखने को मिल रहा है। केजरीवाल अगर अंदर बंद है तो उसको किताब के लिए भी पूछना पड़ रहा है, उसको खाने के लिए भी पूछना पड़ रहा है, उसको बिस्तर पे चादर लगाने के लिए भी पूछना पड़ रहा है कि साहब ये मुझे अदालत से मिलने चाहिए। मतलब एक प्रदेश का चीफ मिनिस्टर जिसको आपने अफवाह के आधार पर बिगड़ किसी क्या कहते हैं किसी सबूत के आपने अगर बंद किया है, ये भी जिससे कुछ चलवा नहीं सकी है और उसको उसके साथ ये बिहेवियर होता है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं मिसेस गांधी को दिवंगत मिसेस गांधी को डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के लिए लांछित करूं या वर्तमान सरकार जो कुछ कर रही है अपने विपक्षियों के साथ में उसको करूं। तो ये ध्रुव राठी का वो वीडियो बड़ा बड़ा खूबसूरत है, इन द सेंस किसी सारी चीजें लॉजिक के साथ में पेश किए, दृष्टांत दिए हैं। तो वो कोई भी अगर उस आदमी को वैसे टच करना चाहेगा तो वो टच होता नहीं है। अब ये समझ लीजिए आपकी ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाली बात अगर कही है तो क्या गलत कहा है? ये जो ये बॉन्ड का चंदे का धंधा जो देखा उसमें क्या गलत कहा है? ये सारी बातें जब प्रधानमंत्री बैठ करके और तमिलनाडु में एक इंटरव्यू देते हैं, जो इंटरव्यू तो शायद अंग्रेजी में होता है, वो बोलते हैं हिंदी में, तो उसमें पूछ क्या रहा है, जवाब क्या दे रहे हैं, उसमें बड़ी मजाक उड़ाते हुए कहते जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे मुल्क खिला हुआ है, उनको एहसास नहीं है। तो मुझे लगता यह है कि ये सरकार उन सब बातों पे गौर नहीं करना चाहती जो इसको सही रास्ते पे लाने की चेष्टा करते हैं। कबीर का वो जो दुआ ना कि निंदक किए रे आखिए आंगन कुटी चवाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, इनका इसकी यकीन ही नहीं और अपने आप को राष्ट्रवादी और देश की संस्कृति का वाहक बताने में सबसे आगे रहते हैं। तो मुश्किल ये हो रही है कि केजरीवाल के लिए सबूत नहीं मिल रहे, संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी और उसके बाद में आज वो जो उनकी लीडर है, क्या नाम है, जो दिल्ली की जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुबह, उन्होंने फरमा दिया कि हमें कुचलने के लिए इन्होंने पहले से और कहा क्या तो हमें मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं, वरना बीजेपी हम लोग ज्वाइन करने वाला, हम आपको ठेका छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह की धमकियां देना और धमकी देने वाला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कह रहा है, तो उसके बाद आतिशी की बात कर रहा हूँ, वो नाम याद नहीं रहता क्योंकि इट्स नॉट ए पॉपुलर नेम दैट वे। तो वो अपने आप में एक चीज लगता है कि क्या क्या हो रहा है, मतलब इस पर कोई जू नहीं रेंग रही है। ये तो 31 मार्च को जो कुछ हो गया दिल्ली के अंदर, अगर वो प्रदर्शन नहीं होता और बातें लोगों के सामने नहीं जाती और एक माहौल नहीं बनता, तो ये मेरा ख्याल है कि तो और जो लोग बोल रहे हैं उनको तत्काल बंद करने का सिलसिला करते हैं। ख्याल बनता है कि डेमोक्रेसी का ये जो स्वरूप पेश कर रहे हैं ये अपने आप में बड़ा तकलीफ दे है और ये इसमें कोई शक नहीं रहा कि इनको डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के और डिक्टेटोरियल टेंडेंसी के बेहद शिकार हैं, ये बहुत ज्यादा शिकार हैं और इनको अपने आप पे गौर करना चाहिए, लोगों को करना ही चाहिए। अब 1 करोड़ लोगों के पास में पहुंचता ध्रुव राठी का वो जो भी वीडियो है, वो अपील कर रहा है कि हर 10 आदमियों को भेजना है, हर एक को कम से कम। तब 10 करोड़ लोगों के पास में जिस तरीके से पहुंचेगा तो उसके बाद में क्या हाल होगा, तो ये चिंता उनको अंदर ही अंदर डरा रही है बहुत, क्योंकि इनके पास में जो थिंकर हैं वो तो वही है, या तो अमित शाह साहब हैं और या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बाकी लोग तो उनके पीछे पीछे चलते हैं। जब रचनाकारों के दिमाग में ही ये बात समझ में नहीं बैठ रही है और तकलीफ दे रही है, तो क्या होगा कि उसमें रास्ते पे जाने लगे हैं, तो कांपना बड़ा स्वाभाविक लगता है कि उनको कॉन्सिक्वेंसेस के एक के बाद में एक घटता चला जा रहा है और वो इतना जुड़ते चले जा रहे हैं। और ये इंडिया जिसको कि बड़ी हिकारत से हमारे प्रधानमंत्री इंडी कह करके और पता नहीं घमंडी कह करके क्या क्या, मतलब राजनीति में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री करने लगे हैं, सचमुच में ये भाषा तो मैंने पिछले
मेरी उम्र 80 साल हो गई, मैंने और 60 साल से ना चीजें समझने लगा हूँ, तो मुझे आज तक मैंने इस तरह की भाषा नहीं सुनी। अगर किसी ने बोली तो उसकी कितनी आलोचना होती रही है। अब तो ये तो बिल्कुल खुलेआम बोलते हैं, और उस संवैधानिक पद से, उस हैसियत से, जिसपे कि हमें कहना पड़ता है कि हमारे प्रधानमंत्री है, तो हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं क्या, या हमारे गृह मंत्री वो ऐसे हैं क्या, इस तरह की बातें सामने आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि उनका डरना, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, या आप डरे हुए हैं, इसलिए आप अंदर ही अंदर परेशान है कि इसका नतीजा क्या निकले। और जो बात राहुल गांधी निकली है कि अगर ये जो मशीन है इसको परे रख लिया जाए तो मामला कुछ और होगा, ये और उसी से सब कुछ मैनेज करने की चेष्टा में लगे हुए हैं। तो सारी बातें जो विपक्ष ने खोल करके कह दी हैं, इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो आपका कैप्शन है कि कांप रही है, तो निश्चित रूप से चिंतित हो रहा है। और जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं, जिस तेजी के साथ मशीन में वाश होकर के वो जुड़ रहे थे, उस पर एक रुकावट का सिलसिला पैदा हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, इसलिए और ज्यादा चिंतित हो रहा है। जी जी, विवेक जी के पास आऊंगा मैं। विवेक जी, आपने ओम सैनी जी और